वेलकम टू माई डेली व्लॉग गाइज। आई एम गुड। आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह नहाने के बाद मैं आ गई मंदिर में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं राधा कृष्णा को स्नान करवा रही हूँ। फिर पूजा करने के बाद, खाना खाने के बाद मैं चली गई छत पे, क्योंकि मुझे छत साफ़ करनी थी। पिछले व्लॉग में देखा होगा आपने, मैंने छत वाला एक पोर्शन साफ़ किया था, क्योंकि छत हमारी बहुत बड़ी है। तो इतनी धूप होती है, जैसे ये सुबह 11-12 बजे का टाइम था जब मैं छत साफ़ कर रही थी। तो इस टाइम पे बहुत तेज़ धूप आ जाती है। तो इस टाइम पे अगर काफ़ी गर्मी भी होती है, तो अगर मैं पूरी छत साफ़ करूँगी, अगर जैसे टोटल हमारी छत का 2 पोर्शन है ना, तो दोनों पोर्शन मिला के तो बहुत बड़ी बन जाती है। तो पिछले व्लॉग में तो मतलब पहले दिन तो मैंने एक छत साफ़ की, तो वो तो आसानी से हो गई थी, वो इतनी बड़ी नहीं है। और बट उस पर इतना गंद भी नहीं था। बट ये वाली छत पे मतलब हमारा ज़्यादा काम है ना, यहाँ पे चूल्हे वगैरह, गमले वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं। तो यार इस छत को साफ़ करने में तो मेरी बैंड बज गई थी पूरी। इतना गंद था ना, मतलब मेरे और इतनी धूल आ रही थी, क्योंकि ना हवा भी चल रही थी। तो मैंने मुंह पे ढाटा बांध के, पजामा ऊपर करके, खींचा तानी करके इसको एक जगह इकट्ठा कर दिया। बहुत गंद हो गया था पूरा इकट्ठा एकदम। और बीच बीच में पानी पिया मैंने। तो गाइस ये सारी छत साफ कर दी है, कचरा निकला है छत साफ करने के बाद। कितने सारे पंछी। तो पूरी छत साफ हो गई एकदम चटाचट क्लीन। ये सारा गंद इकट्ठा हो गया यहाँ। कितने सारे पक्षी। वो दुकान पर ले गई क्या? हाँ सही ले रहे हैं। सोच के मैं दे दे बोले इसका छोटी डिब्बी तो बड़ी है को ना दुकान लगे पर आ गई मलाई पर आ गई ये डिब्बी में खा ली किलो वो तो मुंह है उसका ये किसकी है ये तो पुरानी दे रही तेरे मोसी से श्यामला पर आई थी कदे मैं हम सूरी को नहीं दी से दी कदे वो तो ठीक है नहीं सही है नहीं मां जोड़ ला तेरे मोसी का सही है यू खुलवा ले सूट खुलवा दो तो अगर ज्यादा भीड़ लगता तो ना यू रहते बिल्कुल यू हो देखिए यू तो ठीक है उतना तो हां तो उनका मना था खुला हां ये यू नहीं गाली फिर मांगी है ओ। सो गाइस मौसी के लिए बनाए थे मैंने दाल चावल, दिस इज़ माई कंफर्ट फूड। और फिर एक रोटी खाई मैंने, क्योंकि चावल भी मैंने थोड़े से लिए थे, तो एक रोटी खाई दही के साथ। सो गाइस मैंने लगाया फेस मास्क, एंड ये वाला मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हल्दी नहीं है बिल्कुल भी। सो गाइस झाड़ू निकालने के बाद मैं आ गई थी, लेट गई थी, क्योंकि टाइफाइड था। तो अभी धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, तो काम के साथ साथ रेस्ट भी ज़रूरी है, वरना फिर से बीमार हो जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं चिंकी के साथ खेल रही थी, क्योंकि मुझे बहुत फनी लगती है, तो इसके साथ खेल के मज़ा सा आ जाता है वैसे तो फिर मतलब रेस्ट करने के बाद मैं और मौसी बैठे हुए थे, मौसी भी थी मेरे पास ही, तो हम बातें मार रहे थे। तो फिर मेरा योगा का टाइम हो गया था और मौसी का चाय का टाइम हो गया था। तो मौसी किचन, मैंने बोला था मैं बनाऊँ, मौसी बोलती नहीं मैं बना लूँगी। फिर मौसी किचन में चाय बनाने के लिए चली गई थी और मैं योगा कर रही थी। तो फिर मौसी बैठ के चाय पी रही थी और मैं योगा कर रही थी, तो हम बातें मार रहे थे, साथ साथ में दोनों काम हो गए। मैं रहूंगी थारे एक बीमारी नहीं रहा, यह गारंटी है। क्या के ले दी खोली ना मौसी, खोलिए। नारियल पानी ले आए, टेलर का बातचीत कर पाए। ये ले या ये मुखवाली ये भी 260 के हैं
ये अलग डाल के चिप्स हम अलग डाल के। ये तरसरे हैं, ये बिना तरसरे और भी मांगे। ला वो मेन चीज तो लकड़ा है। ये है, ये सही है। ला मानियो वो भी 2 किलो ले आए। ओ वाओ, तू खास कहीं ना मगर तेरी मौसी भी खा लेगी। ले चल पानी डाल के ले, ये कटोरा इतने क्यों पीछे लाए था कटोरा लिया। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया, मौसी आई हुई थी तो मतलब 1% भी नानी की मतलब ऐसे लग नहीं रहा था कि मतलब ऐसे लग रहा था कि नानी है घर पे। तो काफ़ी कंफर्टेबल और पॉजिटिव मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। मतलब मन तो यही था कि मौसी रहे घर पे, ना ही जाए बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत बेस्ट फीलिंग थी यार मौसी के साथ, पॉजिटिव एकदम। तो मौसी तो काजल के बालों में तेल लगा के चोटी करी, फिर मैंने ढोकला खाया, बहुत मस्त था, टेस्टी। थोड़े से चिप्स खाए एंड थोड़ी सी ये भुजिया खाई, बहुत टेस्टी थी। फिर उसके बाद मौसी का ना बेसन का हलवा खाने का मन था, तो फिर उनके लिए मैंने इतना टेस्टी हलवा बनाया यार, बहुत टेस्टी बना था सच्ची। आई थिंक बन गया ये। और यहाँ उबल रहा है दूध और ये बन गया। मौसी का गई हूँ या तो तेरी मौसी खातर दे, तेरी मौसी जाओगी ना दे देना, काजल में खा लेगी। खाओगे तो खा लो। हलवा को मैं खा ले काजल, ये बनाया थोड़े से में कुछ नहीं होता। सूजी भी मैं ला रखी हूँ, तो तड़े आया था तो ठीक है। चिप्स खाने लग रही है कि पानी में तड़ रखे, खांसी ने सुखा दिया भीतर भीतर। ये ना भाई, ये दवाई के जार का काम कर देगी। हाँ तो जी भी दवाई पे तो न दिए बोले दिमाग सटक रहे हो, दिमाग सटक गया। जब के तो पानी पत्ता है उसमें ला फिर दवाई तो दे दे इसने। मैं बताऊंगी इसकी चालाकी। 3 दवाई थी बेरा मैंने ना बता दी मेरे ता, और जो खांसी की दवा दी नहीं, ये एक तो बलगम की दी थी डॉक्टर ने, और एक सूखी खांसी की दी थी। सूखी खांसी की बंटी को नहीं दी, चक्कर आ जी तो तेरा खांसी रह रही है। एंटीबायोटिक की मैं बताई थी रात इस कहीं सारी इन्फेक्शन की दे रखी कहीं कहीं की। पर उन्हें बताया नहीं, ये तो दे नहीं रखी है ऐसे रोज तो ना। मैंने बता दी थी रात इसका। मौसी का गाना नाचेगी। अच्छा इन बोली पानी का रिश्ता हो गया। एक जो को तेरी मौसी का गाना ला दे, नाच देगी। ला ले गाना जो कर तू बजा फोन में उसका, चाहे तू बजा दे, वो ब्लॉग बनाओगे, ब्लॉग बना ले और कॉपीराइट आ जाएगा। खुद गाओ तो वह बात अलग है। वो गावेगी अब होगा गा मौसी। राहों में फूल बखेरूंगी, जब बाबा मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बखेरूंगी, जब बाबा एक्टर इन द हाउस। बेसन और सूजी का कैसा लग गया? इलायची दे रखी फूल बखेरूंगी, जिब बाबा मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बखेरूंगी, जिब बाबा मेरे आएंगे। मैं जल भर के मैं लाऊंगी, मैं जल भर के मैं लाऊंगी बाबा, लाऊंगी बाबा नया राहों में फूल बखेरूंगी, बाबा मेरे घर आएंगे। मौसी की गाय सुतरी यार। हाँ चौकी यार तुम्हारे घर देख के यार। राहों में फूल
खेलूंगी जिद बाबा मेरे घर आएंगे। ये बाबा मैं उस पर बिठाऊंगी, बाबा मैं उस पर बिठाऊंगी। राहों में फूल बखेरूंगी जिद बाबा मेरे घर घेरा बखेरूंगी जिद बाबा। At the age of 70s, the glow. मेरे घर आइन तालवा दे थी जब निकल गया। मैं 56 भोग बनाऊंगी, मैं 56 भोग एक्टर घर आएंगे, बने हाथ से खिलाऊंगी जिद बाबा मेरे घर आएंगे। राहों में फूल घोड़े नाचू मैं मेरा घोड़े के बीच वाला जमा नाचू। खत्म डोकले खत्म सारे। खराब हो जाते वैले एक के दिन में खाने क्यों है चे तो फ्रिज में रखने पड़ा फिर। घोड़े बंग बनाई तो गलती था। घोड़े बंग बनाई घोड़े बंग बनाई बढ़िया से मनात ग्रांड फोटो के ऊपर आगू डांस करके यहाँ पे काजल और मौसी डांस कर रहे हैं। मन मेरा भी कर रहा था लेकिन फिर मैं वीडियो बना रही थी तो मैं कहा चलो यही कर लेंगे। और ठीक है सही है। मौसी जब घर पे आई हुई थी तो एकदम पॉजिटिव माहौल था और ऐसा लग रहा था कि जैसे नानी बिल्कुल पास में ही है। मतलब एक जो फीलिंग होती है ना, मतलब पता नहीं क्यों मैं अपनी नानी को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं किसी को बताती भी नहीं, मैं मतलब रोने लग जाती हूँ, मतलब इमोशनल हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, बिकॉज शी रियली फॉन्ड ऑफ मी एंड आई वॉज ऑल्सो। पता नहीं क्यों मैं हूँ थोड़ी इमोशनल और अटैच हो जाती हूँ सबसे। सो हमारा तो काफ़ी मन लगा हुआ था क्योंकि फिर हमारी फैमिली में मेंबर ही कितने हैं तो हमारा मन तो ईज़िली लग जाता है। और फिर मौसी हेल्पफुल भी थी काफ़ी, ये नहीं है कि मैं बेस्ट है, अच्छा है सब कुछ। तो फिर यहाँ पे मम्मी काजल और सारे डांस कर रहे थे, मैंने भी किया था लास्ट में। फिर उसके बाद काजल अपनी इंस्टाग्राम हैंडल पे लाइव भी आ गई थी तो उन्होंने वहाँ पे भी डांस किया। बट एट द एज ऑफ 70 मेरी मौसी में स्टेमिना काफ़ी अच्छा है और इन्होंने आँख भी नहीं बनवा रखी, इनकी आँखें भी सही हैं, बिल्कुल मस्त हैं। तो जो पहले के लोग होते थे
मतलब सबका नहीं कह सकती, बट मोस्ट ऑफ पहले के लोग काफ़ी अच्छे होते थे, जो पुराने टाइम के हैं। वो हेल्दी भी होते थे और उनकी बातें भी अच्छी होती थी। आजकल तो बस कुछ है ही नहीं। आज जो पहले संस्कार थे ना वो लोगों में, वो आज के जनरेशन में, मतलब कहते हैं ना, जनरेशन टू जनरेशन संस्कार ख़त्म होते जा रहे हैं। मौसी को जाना था और हमारा तो भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट कुछ सिचुएशन ही ऐसी थी कि मौसी को जाना पड़ा। तो फिर जाने से पहले मैं कहा थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि जब मौसी रह रही थी तब तो ना हम कुछ ना कुछ मतलब बिज़ी थे, कुछ ना कुछ कर ही रहे थे, तो इतना फ़न करने का टाइम नहीं लगा। बट एट द एंड की चलो ठीक है। म्यूज़िक सिस्टम तो मैंने पहले भी बजाया था, लेकिन उस टाइम मौसी सो रही थी। जैसे ओम शांति में जाते थे ना तो आते थे और थक के सो जाते थे, दैट्स वाई। कमेंट में बताना मज़ा आया कि नहीं, ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना। और इसके बाद मौसी घर चली गई थी। बाकी हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, एक से एक टैलेंट भरा हुआ है, चाहे किसी भी तरह का टैलेंट क्यों ना हो, सब में कुछ ना कुछ टैलेंट है। एंड आई टोटली लाइक क्या बोलूँ उसमें वो तो मेरे पास शब्द नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम मौसी को मामा के घर छोड़ के आए थे, फिर वहाँ से मौसी को मौसा लेने आए थे। तो ऐसे ऐसे करके फिर हम सो गए थे और मौसी के जाने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं लगा। वी आर मिसिंग वेरी मच, ठीक है, बहुत मिस कर रहे थे और मेरा तो बिल्कुल भी भेजने का मन नहीं था। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन, जय श्री राम।